नमस्कार, मैं हूं दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। आजमगढ़ हत्यारे ने बताया क्यों की युवती की हत्या। माता पिता के साथ रिश्तेदारों ने भी दिया घटना को अंजाम। तालाब में फेंका सिर तो कुएं में धड़ हाथ और पैर। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गांव के गौरी का पूरा में सड़क के किनारे 15 नवंबर को 22 वर्षीय युवती का कई टुकड़ों मिले शव मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए आरोपी प्रिंस यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी कठई थाना अरौला को गजही पुलिया से गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में युवक के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग ने घटना के अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25,000 तथा थाना अरौला के आरक्षी चालक राजेश वर्मा को उच्च कोटि के सुरागरसी पतारसी के लिए 5,000 एवं सर्विलांस टीम को 5,000 रुपये देकर पुरस्कृत किया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त प्रिंस यादव ने बताया कि इसहाकपुर गांव निवासी केदार प्रजापति की लड़की आराधना से उसका करीब 2 साल से प्रेम संबंध था। वह मृतका के घर भी आता जाता था। मृतका आराधना ने उससे शादी करने का भी वादा किया था। प्रिंस ने बताया कि इस बीच वह शारजहां नौकरी के लिए चला गया। फरवरी 2022 में आराधना की शादी किसी अन्य से हो गई। शादी की जानकारी होने पर प्रिंस यादव वापस अपने घर आया। प्रिंस के माता पिता द्वारा उससे आराधना से बात करने के लिए कहा गया और यह भी कहा गया कि अगर वह तुम्हारे साथ रहने को मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। जब प्रिंस द्वारा आराधना से बात की गई तो उसने बात करने से मना कर दिया। इसके बाद प्रिंस और उसके परिवार वालों ने आराधना की हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत 29 अक्टूबर को प्रिंस जयपुर जाने की बात कहकर घर से रेलवे स्टेशन गया, लेकिन वहां से वह अपने मामा रामा यादव निवासी असरपुर थाना कप्तानगंज के घर चला गया और मामा के लड़के सर्वेश यादव व बहू सुमन पत्नी ब्रजेश यादव से उपरोक्त बात बताई। प्रिंस ने अपने माता पिता को भी वहीं बुला लिया और सबने मिलकर हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत 10 नवंबर को प्रिंस व सर्वेश इसहाकपुर पुलिया पर फोन कर आराधना को बुलाया और दोनों लोग भैरवनाथ मंदिर घूमने के बहाने आराधना को ले जाकर जजऊपुर गांव के पास एक गन्ने के खेत में ले जाकर आराधना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद नारियल काटने वाले बांका से आराधना का हाथ पैर गर्दन काटकर अलग कर दिया गया। योजना के तहत आराधना के सिर को वहीं बगल के तालाब में तथा धड़ हाथ और पैर ग्राम पश्चिम पट्टी के बाहर पक्की सड़क के किनारे कुएं में डाल दिया गया। आराधना के सिर को पुलिस द्वारा उक्त तालाब से बरामद कर लिया गया है। बता दें कि प्रिंस यादव शाहजहां में पानी की जहाज पर मशीन मरम्मत व काटने के कार्यों को जानकार था। आइए सुनाते हैं एसपी अनुराग ने क्या कुछ कहा है। बड़ा खुलासा। 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहरौला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे 2 सीओ साहिबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रोल थाना अहरौला पर नियुक्त आरक्षी चालक राजेश वर्मा के द्वारा इस घटना में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये इसहाकपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई। जो डेड बॉडी पे के हाथ में कंगन था और हाथ में एक धागा था और पैर में जो नेल पॉलिश थी, इसके आधार पे पुलिस को ये
इसके मामा का लड़का है। जब लड़की इससे मिलने आई उसके बाद ये उसको एक रेस्टोरेंट में ले गया, वहाँ खाना खिलवाया और इस घुमाने फिराने के बहाने शाम तक ले जाके अपने मामा के गांव के पास एक खेत में ले जाके गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये बांके से, क्योंकि इसको ये था कि डेड बॉडी मिलेगी तो कनेक्ट किया जाएगा, बांके से बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा और उन पार्ट्स को पॉलीथीन में भर के सर्वेश की मदद से मोटरसाइकिल पे रख के इसने जो कुआं है जहाँ से बॉडी बरामद हुई वहाँ पे फेंका। जो डेड बॉडी का सिर था उसको भी इसने अलग काट के अलग कर दिया था, उसको इसने वहीं नज़दीक एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस के द्वारा इन सभी घटना स्थलों का निरीक्षण किया गया है, वहाँ से पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें एक लकड़ी का बोटा तालाब से बरामद हुआ है। जो मृतका हैं उनके जो सिर का हिस्सा जो कुएं में नहीं मिला था वो बरामद हुआ है। गन्ने के खेत के पास से एक मास्क बरामद हुआ है जो मृतका का है। 2 बांके जो घटना में प्रयुक्त किए गए थे वो बरामद हुए हैं। अपहृता के समस्त कपड़े पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं और उसके साथ साथ उस खेत में जिसमें घटना कारित की गई थी, जहाँ ये काटने की घटना कारित की गई थी, वहाँ से साक्ष्य संकलन के दौरान ईंख के जो पत्तियाँ थी जिसमें ब्लड लगा हुआ था उसको भी साक्ष्य संकलन के दौरान पुलिस के द्वारा एकत्र किया गया। इसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से सारे एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। आला कत्ल की बरामदगी के दौरान आज लगभग 2:30 बजे इसके द्वारा, जब पुलिस के द्वारा तलाशी की जा रही थी आला कत्ल के लिए, इसके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में जो पुलिस टीम के द्वारा की गई, इसको दाहिने घुटने में गोली लगी है, बेहोश हो गया। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है जहाँ वर्तमान में इसकी स्थिति स्टेबल है। इसके पास से एक अवैध असला और उसके साथ साथ जो राउंड इसने पुलिस के ऊपर 4 राउंड फायर किए थे उनका खोखा कारतूस और लाइव राउंड बरामद हुआ है और विस्तार में इससे पूछताछ की जाएगी। अभी तक इस पूरे प्रकरण में ये मुख्य अभियुक्त प्रिंस यादव की गिरफ्तारी हुई है। इसका साथी सर्वेश यादव वो वर्तमान में फरार है, जो पूरी घटना में इसके साथ शामिल था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया है गिरफ्तारी के लिए। 5 टीमें जो लगी हुई थी वो लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी रहेंगी। 7 अन्य लोगों को भी पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्त बनाया गया है। इसमें जो प्रिंस के माँ और बाप हैं, प्रिंस का मामा और मामी, प्रिंस के मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन, इसका भी इस घटना में बहुत अहम रोल रहा। सुमन के साथ भी इसका अफेयर था। प्रिंस का अफेयर अपने मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन के साथ अफेयर था और सुमन, क्योंकि सुमन के साथ इसके शारीरिक संबंध भी थे, तो सुमन चाहती थी कि ये लड़की रास्ते से हट जाए, इसलिए सुमन के द्वारा भी इस घटना में इसका पूरा साथ दिया गया। प्रिंस की बहन, जिसके माध्यम से इस लड़की से प्रिंस की जान पहचान हुई थी, ये भी इसमें मुलजिम बनी है और प्रिंस की एक और मामी जो इसको तारीख सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ थाना अहरोला पर तैनात आरक्षी चालक राजेश वर्मा, जिनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में शिनाख्त में खास करके बहुत ही अहम योगदान दिया गया और इनकी तत्पर कार्रवाई की वजह से हम लोग 4 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा करने में कामयाब रहे। इनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर्विलांस टीम जिन्होंने लगातार मेहनत की, इनको 5,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और जो अन्य टीम इसमें लगी थी, जिसमें हमारी दोनों एसओजी टीमें हैं, उसके साथ साथ थाना अध्यक्ष फूलपुर हैं, थाना अध्यक्ष अहरोला हैं और हमारे गजटेड ऑफिसर्स हैं, सीओ लालगंज है, सीओ बूढ़नपुर हैं, एडिशनल एसपी आर्य साहब हैं। 25,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा है। हम लोग इसको आगे की विवेचना भी और जितने भी अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और भी कोई लोग अगर इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इनको शरण दी होगी, उनको भी मुलजिम बनाते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। इसमें बॉडी को डिस्पोज करने के लिए केवल उसको निशंसता से काटा गया था? हाँ, क्योंकि ये मारने, जो इसने पूछताछ में बताया है, वो बताया है कि इसने गला दबा के उसको मार दिया और क्योंकि ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए, क्योंकि बॉडी की शिनाख्त नहीं होगी तो ये घटना से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसके गांव में लोगों को ये जानकारी इसने दी थी कि मैं जयपुर गया हुआ हूँ, तो ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो, इसलिए इसने लकड़ी के बोटे पे उससे बांके से बॉडी को काट दिया और बाकी बॉडी पार्ट्स उस कुएं में फेंक दिए, क्योंकि वो कुआं बिल्कुल एकदम ढका रहता था, उस पर बहुत सारी ऊपर खरपतवार थी ताकि लोगों को पता ना चले। और जो सिर था बॉडी का वो इसने तालाब में फेंक दिया ताकि शिनाख्त ना हो सके और पुलिस इस तक पहुँच ना सके। पुलिस के लिए भी कितना चैलेंज? ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। नंबर 1 तो इसलिए कि एक महिला संबंधी अपराध था और दूसरा इसलिए कि शिनाख्त के लिए हमारे पास बहुत कम चीज़ें थी, सिर बॉडी का मिसिंग था, तो इसीलिए सभी लोग पिछले 5 दिन से लगातार इसी में लगे हुए थे और हमारे एक आरक्षी से लेकर और हमारे एडिशनल एसपी आर्य साहब तक सबके द्वारा बहुत मेहनत की गई और बहुत हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्शन भी बाकी जनपदों से भी हमने मदद ली। हमने फ़ोटो अटैच करके जो हम लोगों को मौके से बॉडी प्राप्त हुई थी
उसके फ़ोटो अटैच करके सभी जनपदों को सर्कुलेट किया गया कि अगर किसी के यहाँ कोई मिसिंग है तो उसके बारे में जानकारी करने के लिए सभी जगह भेजा गया। बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए था, लेकिन अब जनपद में अपराध रोकने के लिए और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर एक सवाल और है कि जिस दिन से डेड बॉडी मिली हमारा जरा लगातार जो है घटनाओं को जिस तरह से छापता है, क्या मतलब उनको जानकारी पहले दी जा रही थी या बाकी लोगों को जानकारियाँ मिल रही? ये तो वो आपको बता पाएंगे। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सारी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ थाना अहरोला पर तैनात आरक्षी चालक राजेश वर्मा, जिनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में शिनाख्त में खास करके बहुत ही अहम योगदान दिया गया और इनकी तत्पर कार्रवाई की वजह से हम लोग 4 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा करने में कामयाब रहे। इनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर्विलांस टीम जिन्होंने लगातार मेहनत की, इनको 5,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और जो अन्य टीम इसमें लगी थी, जिसमें हमारी दोनों एसओजी टीमें हैं, इसके साथ साथ थाना अध्यक्ष फूलपुर हैं, थाना अध्यक्ष अहरोला हैं और हमारे गजटेड ऑफिसर्स हैं, सीओ लालगंज है, सीओ बूढ़नपुर हैं, एडिशनल एसपी आर्य साहब हैं। 25,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा है। हम लोग इसको आगे की विवेचना भी और जितने भी अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और भी कोई लोग अगर इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इनको शरण दी होगी, उनको भी मुलजिम बनाते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। सर इसमें बॉडी को डिस्पोज करने के लिए केवल उसको निशंसता से काटा गया था? हाँ, क्योंकि ये मारने जो इसने पूछताछ में बताया है, वो बताया है कि इसने गला दबा के उसको मार दिया और क्योंकि ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए, क्योंकि बॉडी की शिनाख्त नहीं होगी तो ये घटना से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसके गांव में लोगों को ये जानकारी इसने दी थी कि मैं जयपुर गया हुआ हूँ, तो ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो, इसलिए इसने लकड़ी के बोटे पे उससे बांके से बॉडी को काट दिया और बाकी बॉडी पार्ट्स उस कुएं में फेंक दिए, क्योंकि वो कुआं बिल्कुल एकदम ढका रहता था, उस पर बहुत सारी ऊपर खरपतवार थी ताकि लोगों को पता ना चले। और जो सिर था बॉडी का वो इसने एक तालाब में फेंक दिया ताकि शिनाख्त ना हो सके और पुलिस इस तक पहुँच ना सके।